कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं सबकी जय होगी, इसमें लिखा है। महाप्रभु की जो चाहते हैं वो करना पड़ेगा, तभी तो उनके भक्त बनेंगे हम। गौर भक्त वृंद, वृंद माने झुंड, गौर के भक्तों का जो झुंड है। लेकिन गौर भक्त कैसे बनेंगे हम? जो गौरांग महाप्रभु चाहते हैं वो करेंगे तभी बनेंगे। सर्वलोक उद्धारिते गौर अवतार, निस्तारेरा हेतु तार, त्रिविधा प्रकार। सर्वलोक उद्धारिते गौर अवतार, निस्तारेरा हेतु तारा, त्रिविधा प्रकार। तो चैतन्य महाप्रभु के अवतार में भगवान कृष्ण आए इस तीनों लोकों को उद्धार करने के लिए। क्या लिखा है इसमें? सर्वलोक, मतलब तीनों लोग आ गए। और कैसे किया? ब्रह्म लोक से लेके पाताल लोक तक। उन्होंने उनकी मुक्ति के 3 तरीके निकाले। 3 तरीके से मुक्ति करी भगवान ने सभी जीवों की। कैसे कैसे सुनेंगे हम। निस्तारेरा हेतु तार, उनके निस्तार के लिए। निस्तार मतलब मुक्ति। त्रिविधा प्रकार, 3 प्रकार से। पता किसी को? साक्षात दर्शन और योग्य भक्त जीवे, आवेश करिए कहाँ कहाँ आविर्भावे। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बद्ध लोगों को तारा। कैसे? एक तो उनको प्रत्यक्ष मिले, वो प्रत्यक्ष दर्शन देके तार दिया। और दूसरी जगह में भगवान ने एक शुद्ध भक्त को पूरा शक्तिपात कर दिया। शुद्ध भक्त में शक्ति दे दी, जा भैया उद्धार करो। प्योर डिवोटी को शक्तिपात किया, शक्ति आवेश। और दूसरी जगह में क्या करे? खुद प्रकट हो गए, बाय अपीयरिंग बिफोर समवन हिमसेल्फ, खुद ही जाके प्रकट हो गए कहीं कहीं। ऐसे भगवान ने किया। आवेश से करिए कहाँ कहाँ आविर्भावे। साक्षात दर्शन दिए पहले तो खुद में, तो खुद प्रकट हो गए और आवेश कर दिया कहीं कहीं किसी किसी भक्त में। साक्षात दर्शने प्राय सब निस्तारीला, नकुल ब्रह्मचारी देह आविष्टा हैला। नकुल ब्रह्मचारी के शरीर में प्रवेश कर गए थे भगवान। नकुल ब्रह्मचारी देह आविष्ट हैला। फिर धुम्न नरसिम्हानंद आगे कैल आविर्भावा। और प्रद्युम्न नरसिम्हानंद जो भक्त थे उनके सामने प्रकट हो गए थे भगवान। लोक निस्तारी ईश्वर स्वभावा। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान जीवों का उद्धार चाहते हैं, इसलिए भगवान को ये कार्य बहुत पसंद है। जो भगवान के कार्य कर रहे हैं ना, किताब बांट रहे हैं, सेवा में जा रहे हैं, ये कृष्ण उसके वो बन जाते हैं, मतलब कृतज्ञ बन जाते हैं कृष्ण को। कृष्ण को ऐसे है ना, छोटी सी बात को बहुत ज्यादा वो मानते हैं। तो भगवान कृष्ण को बहुत वो लगता है कि मैं इसका एहसान कैसे उतारूं, मेरी सेवा में लग रहा है। सबसे प्रिय काम है कृष्णा का ये। तो कृष्ण ऐसे भक्तों के कृतज्ञ बन जाते हैं, इसलिए सेवा बहुत दीन भाव में करना चाहिए। अहंकार पसंद नहीं, लेकिन कृष्णा को दीन भाव में दास बन के, वहां पे मालिक मत बनो, दीनता में रहो। और हमेशा आज्ञा पालन, कुछ आज्ञा लो, चाहे छोटे भक्त से आज्ञा लो, भैया कुछ आज्ञा दे दो मुझे। अपने मन से करोगे तो सेवा लगेगी नहीं। अहंकार भगवान को पसंद नहीं है, इसलिए भगवान ने कहा भाई पहले दीन बनो, फिर बात बोली आगे। चैतन्य शिक्षाष्टकम में पहली निर्देश क्या है? पहले श्लोक में तो महिमा है भगवान के नाम की, दूसरे में वो है कि मेरे से कुछ हो नहीं रहा। भगवान की महिमा तो बहुत है, लेकिन मैं तो मेरी कोई रुचि नहीं है। तो तीसरे में भगवान बता रुचि आएगी जब दिन बनेगा, तब सेवा लगेगी। अमान न मान देना, सहिष्णुना, सहनशील तो है ही नहीं। त्रिनाद कौन है बताओ? घास के तिनके से नीचे होकर सेवा कौन करता है? इसलिए हमारी सेवा करते करते भी उदास रहते हैं हम लोग, परेशान रहते हैं। नहीं?
दीन व्यक्ति खुश रह सकता केवल, अहंकारी व्यक्ति की ठेस लगती रहती है, हृदय में ठेस लग जाती है, अहंकार को हर्ट होता है। जो अहंकारी है वही उनको ठेस लगती है, वही बुरा मानते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। तो भगवान हमेशा 4 स्थानों पर प्रकट होते हैं। भगवान ऑलवेज मैनिफेस्ट हिज आविर्भाव 4 जगह। कहां पर? ऑलवेज कह रहे हैं, ऑलवेज, हमेशा भगवान रहते थे 4 जगह पे। एक तो सच्ची माता घर में, अपनी माँ के घर में प्रकट रहते थे, प्रकट। और जहां पर नित्यानंद डांस करते थे, हरी हरी बोल, एक्सटसी में, जहां पे नित्यानंद नाचते थे आनंद में, महाप्रभु वहां पहुंच जाते थे, प्रकट होते थे। और श्रीवास के घर में जहां कीर्तन होता था, और राघव पंडित के घर में भगवान चैतन्य महाप्रभु इन 4 स्थानों में प्रकट होते थे। हरि हरि बोल, देख रहे हैं आप? सची माता, श्रीवास पंडित, नित्यानंद प्रभु जब नाचते हैं, और राघव पंडित, हरि हरि बोल। जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस धरातल पर मौजूद थे, तो संसार में जो भी उनसे मिला एक बार, वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया था, और वो भक्ति में बहुत उन्नत हो गया। महापुरुष जो भी एक बार भी मिला, ऐसा महापुरुष का कमाल था। हरि हरि बोल, साक्षात दर्शने सब जगत तारीला, एक बार ये देखिया देखिला, से कृतार्थ हैला। जिसने ही महाप्रभु को देखा वही कृतार्थ हुआ। इसलिए महाप्रभु देखो कितनी दया बरसा गए हैं, जो भी मिला। और हम भी बड़े भाग्यशाली हैं कि महाप्रभु के ही कलयुग में उत्पन्न हुए हैं, तो अगले कलयुग में कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए हम फायदा नहीं उठा रहे, लेकिन मूर्ख हैं बहुत, लेकिन वहां गधे। मैं अपने आप को सबसे बड़ा गधा मानता हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं। अभी मैं वही गधे की तरह लगा पड़ा हूं दुनियादारी में। तो जीवन दे देना चाहिए था भगवान को। एक बार ये देखिला, से कृतार्थ हैला। एक बार गौड़ देसेरा भक्त गण प्रत्यब्धा आसिया, पुनः गौड़ देसे आए प्रभु रे मिलिया। हर साल बंगाल से भक्त आते थे जगन्नाथपुरी। Every year devotees from Bengal would go to Jagannathpuri to meet Sri Chaitanya Mahaprabhu, and after the meeting they would return to Bengal. हर साल भक्त लोग बंगाल से जगन्नाथपुरी आते थे चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, और फिर वापस बंगाल चले जाते थे। गौड़ देसेरा भक्त गण प्रत्यब्धासिया, पुनः गौड़ देसे आए प्रभु रे मिलिया। प्रभु से मिलते थे, चले जाते थे। उसी प्रकार वो लोग जो जगन्नाथपुरी गए अलग जगह से, वो पूर्ण रूप से संतुष्ट होते थे महाप्रभु के चरण कमलों के दर्शन से। आरे नाना देसेरा लोक आसी जगन्नाथ, चैतन्य चरण देखी हैला कृतार्थ। सब कृतार्थ होते थे महाप्रभु को मिलने के बाद। लोग पूरे ब्रह्मांड से, पूरे ब्रह्मांड लिखा है 7 द्वीपों से, 9 खंडों से, और देवताओं के देवलोक से भी, गंधर्व लोक से भी, किन्नर लोक से भी वहां जाते थे मनुष्यों के रूप में महापुरुष से दर्शन करने के लिए। देख रहे हैं आप? सप्त द्वीपेरा लोक आर नव खंडावासी, देव गंधर्व किन्नर मनुष्य वे से आसी। हरि हरि बोल। इसलिए कीर्तन में आते होंगे मुझे लगता है भगवान। अगर हम दीनता में करेंगे ना, दीनता में कीर्तन करेंगे, जरूर आएंगे। फॉर एन एक्सप्लेनेशन ऑफ सप्तद्वीप सी मध्य लीला। सप्तद्वीप क्या है तो मध्य लीला देखिए, चैप्टर 20 वर्ष 218 है। वहां समझ में आएगा कि 7 द्वीप कौन कौन से हैं।
और श्रीमद् भागवतम में भी 5वें स्कंद में 16वें चैप्टर में 20वें चैप्टर में लिखा है। सिद्धांत शिरोमणि में चैप्टर जो पहला है गोलाध्याय, और भुवन कोश में भी 9 खंड इस प्रकार दिए, 9 खंड। भारतवर्ष के अंदर 9 खंड हैं, उनके नाम है आइंद्रा, कसेरू, ताम्रपर्णा, गवास्तिमत, अरे भाई, कुमारिका, नाग, सौम्या, वरुण, गंधर्व। भारतवर्ष से भारत खंड कैसे हो गए मेरे? आइंद्रा, कसेरू, ताम्रपर्णा, गवस्तिमत, कुमारिका, नाग, सौम्या, वरुण, गंधर्व। भारतवर्ष के अंदर भी ये 9 खंड है। हरे कृष्ण हरे, जम्बू द्वीप है भारतवर्ष से भारत खंड है। जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप, 7 द्वीपों में एक द्वीप जम्बू द्वीप, उसके अंदर भारतवर्ष है। भारत में 9 खंड है, उनसे एक खंड है हमारा वाला। ऐन्द्रम, कसेरू, सकलम, किलो, ताम्रपर्णम, ये सब है। गंधर्वा वर्ष मध्य इति भारतवर्ष मध्य अंत्या खंडम। हरि हरि बोल। सब जगह से भगवान के सब मिलने लोग आते थे। भगवान को देखने के बाद सब वैष्णव बन जाते थे। और इस प्रकार प्रेम में हरे कृष्ण मंत्र का जप करते थे, कीर्तन करते थे और डांस करते थे। डांस नहीं करते हैं, डांस करिए। प्रेम आविष्ट हैया, प्रेम आविष्ट हैया, नाचे, नाचे सब, नाचे सब प्रेम आविष्ट हैया। कृष्णा बलि, कृष्णा बोल बोल के, प्रभु रे देखिया जाए वैष्णवेरा, वैष्णवा हैया, सब वैष्णव बन गए। नहीं, ए मत दर्शने त्रिजगत निस्तारी। अब ये जो हम लोग जाते ना संकीर्तन में, और कोई आते हैं घर से बाहर निकल के, पैसे लेके आते हैं, किताब भी लेना नहीं चाहते हो, पैसे डाल के, उनको महाप्रभु ही मोटिवेट करते हैं। पता है आपको, कुछ भी कार्य बिना भगवान के सैंक्शन के बिना नहीं होता है। सारी प्रेरणा गंदी हो अच्छी हो, वो सब कृष्ण करते हैं। ये गीता में लिखा है। इम्पीटस कहां से आता है? इम्पीटस, प्रेरणा कौन देता है? कृष्णा। कृष्णा जी को भ्राम्यम सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया, इस शरीर में बैठ के भगवान ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से तिष्ठति, भगवान हृदय में बैठे अंदर, और व्यक्ति इस शरीर के रथ पे बैठकर घूमता है। भगवान उसकी जो इच्छाएं पुरानी और कर्म है, उसके हिसाब से भगवान उसको अभी वो करते हैं, यहाँ जा, वहां जा, उधर देख, इधर देख, ये ले ले, वो कर ले, ऐसे होता है। कृष्णा कर रहे हैं सब कुछ, ये कृष्ण को देखना चाहिए हर चीज में। हाउ कृष्णा इज मैनेजिंग होल वर्ल्ड। यारे याचे नाचे, यारे याचे नाचाए से ताचे करे नृत्य, वही तो नचा रहे सबको कृष्ण। सम पीपल हाउएवर वर एंटेंगल्ड thus by डायरेक्ट मीटिंग्स। इस प्रकार भगवान प्रत्यक्ष दर्शन के बाद, प्रत्यक्ष मिलने के द्वारा भगवान ने तीनों लोगों को तार दिया। लेकिन कुछ लोग भौतिक कार्यों में बहुत ज्यादा उलझे हुए थे और वो जा नहीं पाए। देखो हमें वही तो है, हम लोग ऐसे हो रहे हैं, कीर्तन नहीं जा पा रहे, भौतिक कार्य में उलझे पड़े हैं, मूर्ख हैं। ये कहा आसिते नारे अनेका संसारी। एक्चुअली मैं बहुत पहले से ये सोचा करता था कि नहीं, ऐसे सोचते ना मैं तब करूंगा तब करूंगा, कभी नहीं कर पाते। वो दिन कभी आते नहीं ऐसे लोगों के लिए। सोचता नहीं 1 साल के बाद करूंगा, 1 साल के बाद पता नहीं मर ही जाओगे, कुछ नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आज ही प्रयास करना चाहिए, आज की डेट में ही पूरा प्रयास करना चाहिए। कैसे? ऐसा होना चाहिए। हमें ऐसे सोच के नहीं बैठे, शांति से बैठ के नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे, अभी नहीं, 1 साल के बाद करेंगे, वो दिन कभी नहीं आएगा। आज ही प्रयास करना है। रास्ते में कुछ प्रॉब्लम आए अलग बात है, लेकिन प्रयास आज ही करना है। अब ऊपर जोर लगाना चाहिए। आज मैं बहुत जोर लगा, लेकिन जा नहीं पाया,
वो ठीक है, नो प्रॉब्लम, वो चले गए, आप पहुंच गए। अगर प्रयास ही नहीं करा फिर बेकार है। प्रयास तो बहुत करा मैंने, पहुंच नहीं पाया, पंगा हो गया बीच में, नो प्रॉब्लम, बट डिड यू ट्राई? ट्राई करना चाहिए। और ये कुछ लोग कहते हैं मेरे घर में समस्या आ गई, ये आ गई, वो आ गई, वो सब भी एक माया का रूप है। समस्याएं भगवान के कीर्तन में आने से ही सॉल्व होंगी, ऐसा मेरा अंडरस्टैंडिंग है। ऐसे तो फिर भगवान नित्य नहीं बोलते ना। अगर ऐसे कहोगे आपने, नहीं प्रभु जी ऐसी नहीं है, आप प्रैक्टिकल नहीं हो, आप समझ नहीं रहे हो, फिर नित्य क्यों बोला है? बताओ फिर नित्य क्यों है? नित्य बोलते नहीं भगवान, बोलते जब ऐसे बोलते भाई, जब सब कुछ ठीक हो तब जरूर आना। नित्य का शब्द आता ही नहीं। नित्य को लगे कुछ भी, कोई भी समस्या हो, वो तो हमारी प्रॉब्लम है ना। गोपियां तो प्रॉब्लम क्रिएट करके आगे बढ़ गई, उनको प्रॉब्लम भी नहीं थी। वो बच्चे को दूध पिलते छोड़ गई, वो दूध उफन रहा था उसको छोड़ के चली गई, वो कोई परवाह नहीं करी क्या होएगा, भगवान देखेंगे अपना। तो बुलावा ही आ रहा है कीर्तन का, तो कैसे करें बताओ। ता सबा तारीते प्रभु से सब देसे, योग्य भक्त जीवे देहे करे ना आवेसे। हम्म। जो भगवान को मिल नहीं पाए, जो दूर थे लोग, वहां महाप्रभु ने क्या किया, वहां पर जो शुद्ध भक्त रहते थे उनके शरीर में प्रवेश कर गए भगवान। तो भगवान ही प्रवेश कर जाते हैं, ये जैसे होता है 1% प्रवेश कर गया भगवान, वही करवा रहे हैं जो कुछ करवा रहे हैं। देख रहे हो आप, विचार की शक्ति भगवान देते हैं, भगवान है ना, उस श्लोक में डायरेक्ट लिखा है। क्या श्लोक है वो? नहीं, भगवान की कृपा से प्रचार होता है, कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार उन्होंने सारे जीवों को शक्ति आवेश कर दिया, उनके अंदर प्रकट हो गए भगवान। सो मच ऑफ हिज ओन डिवोशन दैट पीपल इन अदर कंट्रीज बिकेम डिवोटेड बाय सीइंग देम। तो शुद्ध भक्तों को देख के और भी भक्त होंगे, फिर ऐसे भक्ति फैलती है। तो जो लोग प्रचार कर रहे हैं कृष्णा, वो चैतन्य महाप्रभु करवा रहे हैं प्रचार। अगर कोई भक्त बना पा रहा है आगे, तो महाप्रभु कृपा से ही बन रहे हैं वो। इज द पॉइंट। कली कालेर धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति, श्लोक में बोला था भाई, आ गए अपने आप ही। कृष्ण शक्ति बिना ना ही तार प्रवर्तन, कृष्ण की शक्ति के बिना कोई प्रचार नहीं कर सकता। कृष्ण की शक्ति काम कर रही है। कली कालेर धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, कितना सुंदर श्लोक है ये धर्म है, साफ साफ लिखा है। ये हमें रोज गाना चाहिए। कली कालेर धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। जब तक कि कोई परम भगवान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा शक्ति का आवेश नहीं होता है, वो व्यक्ति भगवान हरे कृष्ण महामंत्र को आगे नहीं फैला सकता पूरे संसार में। जो लोग इस प्रकार शक्ति आवेशित हैं, उनके पास शक्ति है, पर्सन्स हु डू सो, नहीं, जो लोग ऐसे प्रचार कर रहे हैं वो एम्पावर्ड हैं। इससे पता लग रहा है, साफ साफ लिखा है उनके पास शक्ति है। इसलिए कभी कभी उनको आवेश अवतार भी कहते हैं। आवेश अवतार रूपा जी अपने बारे में लिख रहे हैं बातें रूपा जी शक्ति अवतार है, पूरे संसार में, थ्रू आउट द वर्ल्ड कह रहे हैं, थ्रू आउट द वर्ल्ड। फॉर दे आर एंडाउड विद द पावर ऑफ चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु ने अपनी शक्ति उनके अंदर डाल दिया है। आवेश अवतार बोलते हैं इनको। कली कालेर धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नहे तार प्रवर्तन। कली कालेरा धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नहे तार प्रवर्तन। हंचो गाओ कली कालेरा धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन।
कृष्ण शक्ति बिना नाहि तारा प्रवर्तन। कली कालेरा धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन। कृष्ण शक्ति बिना नाहि तारा प्रवर्तन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सब याद कर लो इसको। 7.11 है, अंत्य अंत्य का ही ना, अंत्य का था। 7.11 है अंत्य का, अंत्य में दिया है, अंतलीला में 7वें अध्याय में। ओके, समय हो गया। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने तीनों लोगों को उतार दिया। तो अब मैं बताऊंगा कहानी कैसे उन्होंने एक जीव को तारा था बंगाल में। भगवान ने खुद जाके नहीं तारा, वो दूसरों को शक्ति आवेश कर रहे थे, दूसरे भक्तों को उनके द्वारा लोगों को तार रहे थे। करी दिग्दर्शन, मैं आपको बताऊंगा अब इसको। दिग्दर्शन मैं बताऊंगा अब शॉर्ट में कि एक को तारा था, ये कहानी सुनाएंगे अब आपको। हे मत आवेशा तारिल त्रिभुवन, गौड़े याचे आवेशा करी दिग्दर्शन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आम्बुया मुलुके हया नकुल ब्रह्मचारी, परम वैष्णवा तेनो बड़ा अधिकारी। बड़ा अधिकारी था एक वैष्णव, उसका नाम था नकुल ब्रह्मचारी, अम्बु मुलक में। देख रहे हो आप, उसकी कहानी सुनाएंगे आपको नकुल ब्रह्मचारी की। तो बंगाल में सारे लोगों को तारने के लिए चैतन्य महाप्रभु नकुल ब्रह्मचारी के हृदय में घुस गए अंदर। महाप्रभु को बनना चाहिए कोई ढंग का, आपके अंदर घुस जाएंगे वो। बताओ, रेडी हो जाओ सब कुछ छोड़ने के लिए, त्याग करने के लिए, आग लगाने के लिए अपनी दुनिया में। जला दो, फूंक डालो सब कुछ, कफन बांध दो सर पे, महाप्रभु प्रवेश कर जाएंगे आपके अंदर। क्योंकि महाप्रभु ढूंढ रहे हैं ऐसे बंदे, उनके में नहीं घुसेंगे जो लगे पड़े मैं मेरा है, मैं बकरी की तरह करते रहते हैं। प्रॉब्लम है जी, प्रॉब्लम का घर है, यहाँ प्रॉब्लम नहीं तो कहाँ होगी। ये संसार दुखों का घर है, कष्टों का। यहाँ पे कुछ और ढूंढ रहे, पागल है वो। प्रॉब्लम इसलिए बता रहा है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो है ही। प्रॉब्लम क्या बता रहा है, प्रॉब्लम की जगह है, इसलिए बता रहा प्रॉब्लम हो गई। मूर्ख है, ये प्रॉब्लम की जगह है, यहाँ प्रॉब्लम होगी, यहाँ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। पॉइंट ये तू कर क्या रहा है, प्रॉब्लम की तरफ मत देखो। और सुख भी है यहाँ पे, सुख है यहाँ पे माया टाइप के, मतलब है नहीं लगते हैं, वो झलक आती है सुख की। दो चीजें यहाँ पे, प्रॉब्लम है, बीच में सुख की झलक है, और व्यक्ति उस चक्कर में फंस जाता है। बस प्रॉब्लम फंसा पड़ा है, वहां फंसा पड़ा है, दो जगह फंसा हुआ है। तो इसलिए भगवान ने कहा दोनों को समझ बराबर समझ के छोड़ इसको, सुख दुख को बराबर समझ के आगे बढ़। ना सुख की तरफ देख ना दुख की तरफ देख। सारी दुनिया इस ब्रह्मांड में, त्रिलोकों में, वो दुखों को खत्म करने लगी है। किसी ने हथौड़ा उठा रखा है, किसी ने हैमर उठा रखा है, कोई तलवार चला रहा है, कोई हाथ पैर चला रहा है, कोई किसी को कूट रहा है, कोई किसी को कूट रहा है। सब इसलिए लड़ रहे हैं सारे लोग, सारी दुनिया लड़ रही है। कोई कोर्ट में लड़ रहा है, कोई थाने में जाकर लड़ रहा है, कोई घर में लड़ रहा है, कोई बॉर्डर पे लड़ रहा है। सब इसलिए लड़ रहे हैं कि मैं दुख को जो है सुख बना दूंगा। भगवान कह रहे हैं मूर्खो, मेरी लड़ो, अपने सुख दुखों के लिए मत लड़ो। कोई जॉब करने जा रहा है, कोई जॉब ढूंढ रही है, कोई जॉब ढूंढ रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, सब मर रहे हैं और कीड़े मकोड़े बन रहे हैं सब लोग। यही हो रहा है बस। और महाप्रभु कुछ और ही बात कर रहे हैं। महाप्रभु कोई बात कर रहे हैं इस तरह की, वहां चला जा, नौकरी कर ले। उल्टा वो तो कह रहे हैं श्रीवास पंडित को, लक्ष्मी कटोरा लेके मांग सकती है, लेकिन तू कहीं भूखा नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि तू कुछ काम ही नहीं करता है। ये कह रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही, ना मुझे समझ में आ रही। ऐसे मूर्ख हो गए हम लोग। वो कह रहे श्रीवास पंडित को केवल
इस दुनिया में तू ही ऐसा है जो भूखा नहीं मरेगा। हौसला लक्ष्मी भूखी मर जाए, क्योंकि तू काम ही नहीं करता। जो काम करते हैं वही भूखे मर रहे हैं, दिन रात लगे पड़े हैं। सुबह जाते हैं 8 बजे, रात को आते हैं फिर 8-9 बजे। महामूर्ख हैं। सही बोल रहा हूं मैं? यही असली मतलब है शास्त्रों का, भगवान का। यही उल्टी पाठ पढ़ा रहे हैं, सब लोग उल्टा पढ़ा रहे हैं लोगों को। लोग कहते हैं प्रचारक, काम करो धन में दो, आके काम करो मूर्खो और धन में दे दो। हम कह रहे हैं फुल टाइम हो जाओ, और जो गधे नहीं मानेंगे वो पैसे बढ़ा देंगे आपको, वो तो दुखी है। कुछ गधे मानेंगे नहीं। भगवान का आदेश है, जो होशियार लोग हैं फुल टाइम हो जाओ। भगवान का आदेश तो है ये जीवन मेरी, अगर आप में बुद्धि है तो फुल टाइम हो जाओ। सर्व भावे न भारता बुधा भाव समन्विता। जो कह रहे हैं, जो बुद्धिमान लोग पूरे भाव से लग जाते हैं। भाव कैसे आए? पूरा फ्री होके। जो मूर्ख है वो गधे बन जाते हैं, गधे की तरह लगे रहते हैं, दिन रात लगे पड़े हैं गधे की तरह, और फिर भी उनको पूरा नहीं पड़ता है। चेहरे पे 12 बजे रहते हैं, दुख पाते रहते हैं, प्रॉब्लम हो जाती हैं, सारा पैसा बीमारी में चला जाता है। लड़ाई झगड़े दंगे फसाद मन मुटाव ये वो, मर रहे हैं सब लोग। कर्म रोग लगाए, कर्म करने का रोग लग रहा है। जैसे प्रेम रोग लगा है लोगों को, ऐसे कर्म रोग लगा है। कर्म ही मार रहा सबको। इसलिए भगवान गीता का मैसेज बिल्कुल नहीं है कर्म करो, गीता का मैसेज है भक्ति करो। लोगों ने गीता के मैसेज को चेंज कर दिया, मूर्खों ने, गधों ने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। बताए गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।